तो अभी हम लोग जैसे मेन्यू तो हमने नॉर्मल मेन्यू बनाना सीखा था, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे आप अगर amazon.com.in खोल लो या फ्लिपकार्ट या कोई भी बड़ी वेबसाइट खोल लो आप, तो वहां पर आपको एक जैसे होवर करेंगे तो आपको मेन्यू नजर आएगा जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी एक साथ, जिसको बोलते हैं मेगा मेन्यू। अभी इसमें नहीं है, ये देखो इसमें दो कॉलम आ गए ना। तो ऐसे आपको, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल, इस तरह की जब हमें चीजें करनी होती है तो मेगा मेन्यू को, तो आपने देखा होगा जब आप माउस ओवर करते हो तो पूरी स्क्रीन कवर कर देती है। और भी अगर मैं दिखाता हूँ आपको, मिंत्रा खोल के तो देख, तो पता नहीं मैंने डिजाइन चेंज तो नहीं किया। ये देखो, ये देख रहे हो आप। तो जब हम इस तरह का मेन्यू बनाते हैं तो इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू। और जब हम नॉर्मल जैसे हमारा वाला है उस पे इस तरह से बनाते हैं, सिंगल सिंगल बनाते हैं, तो उसको केवल ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आज सीखेंगे कि हम मेगा मेन्यू कैसे बनाएंगे। तो मेगा मेन्यू बनाने का जो तरीका है वो दो है, बताने वाला हूँ। एक, जब आप ओशियन थीम यूज करोगे। दूसरा, जब आपके पास ओशियन थीम नहीं होगा तब कैसे करोगे। ठीक है, तो जब ओशियन थीम के जरिए करेंगे वो तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप ओशियन थीम नहीं यूज करोगे, कोई और थीम होगा, तो उस समय कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आज एक तरीका आज सीखेंगे मेगा मेन्यू का और एक तरीका कल सीखेंगे। तो आज वाला क्या है, जैसे मान लीजिए हम अपने मेन्यू में जाते हैं, अपीयरेंस पे जाएंगे और मेन्यू पे चले जाएंगे। हम अपना मेन्यू एक बार डिजाइन कर लेंगे। अभी देखो कोई भी मेन्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक बार लोड हो जाए। अब यहाँ पे मेन्यू आ गया, तो हमने यहाँ पे एक मेन्यू नाम से पहले टॉप मेन्यू बना लिया है। अगर मैं इसको अभी यूज करता हूँ, जैसे सिंपल ये है, अगर मैं इसको एज इट इज यूज करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो हम अगर कस्टमाइज करेंगे यहाँ पर, तो हमें जब मेन्यू लगाना होगा तो हम हेडर में इसको लगाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, 1 मिनट। यहाँ कुछ हमने कर दिया है सेटिंग गड़बड़, पहले इसको हटा देता हूँ। तो अभी क्या हुआ था ना, दो हेडर साथ साथ क्लैश कर रहे थे, क्योंकि दोनों तरीकों से मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले ओशियन थीम है, जैसे ये आपका ओशियन थीम है, तो इसमें नॉर्मल आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब शॉप पे जाऊँ तो ये जो मेन्यू है ना, ये कॉलम में आए, मेगा मेन्यू की तरह आए, जैसे हमारे मिंत्रा में है। तो इस तरह का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। आप सबसे पहले मेन्यू में ही चले जाओ, अपीयरेंस में गए, मेन्यू में चले गए। मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ, शॉप में हमें मेगा मेन्यू बनाना है। तो आप शॉप को, इसको पहले तो आप पूरा ड्रॉ कर लो, कैसे कैसे मेन्यू बनाना है, कितने कॉलम चाहिए आपको, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, उसके अंदर चाहिए, जैसे ये कॉलम हो गया, ये है ना, देखो ये अलग अलग कॉलम हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप अपना डिजाइन कर लो इस तरह से। अब हम जो मेन बटन है जिसपे होवर करके हमें मेन्यू दिखाना है, वहां पे जाके हम क्या करेंगे, इनेबल मेगा मेन्यू। ठीक है, उसके बाद हमें कितने कॉलम चाहिए वो, ठीक है, तो अभी मान लो हमें 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक हमें और चाहिए, हमें मान लो वहां पर इमेज लगाना है। मतलब हम चाहते क्या है कि हमें चाहिए 3 कॉलम, एक, दो, तीन, तीसरे कॉलम में इमेज आए, ताकि हम उसमें कुछ बैनर वगैरह लगा सके। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेव कर देंगे, बस इतना करना है। अगर ओशियन थीम है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखो ये हमारा मेगा मेन्यू बन गया। अभी ये मैं अभी बताऊंगा, इसको इग्नोर करो। तो 2 कॉलम है, एक ये, एक ये। ठीक है, अब हमें तीसरे कॉलम में क्या करना है, पहले तो इसको हटा दो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। इसको सेव कर देता हूँ, इमेज हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर शॉप है, शॉप के अंदर एक कॉलम में मैंने टेस्ट रख लिया, टेस्ट के अंदर ये चीजें आ गई, एक कॉलम में ये रख दिया, तो उसके अंदर ये सब मेन्यू आ गए। तो अब इसको थोड़ा रिफ्रेश करेंगे हम लोग। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे, देखो अभी ये हट गया, ये देखो 2 कॉलम हो गया, एक कॉलम, 2 कॉलम और तीसरा कॉलम हट गया। अब ये जो ऊपर डिजाइनिंग डिजाइनिंग है, ये सब आप कस्टमाइजेशन पार्ट में कर सकते हो। तो ये हमारा खाली। अब हम चाहते हैं कि यहाँ तीसरे कॉलम में एक इमेज आए, तो उसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले विजेट में जाओगे। विजेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड बार में जाना है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मैंने इमेज ऐड कर रखा है, इसको पहले डिलीट मार देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब लेफ्ट साइड बार में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे। हमें मान लो इमेज चाहिए, तो हम इमेज की जगह बना देंगे यहाँ पर। और मीडिया लाइब्रेरी में जो हमारी इमेज है, मान लो जो भी हम इमेज लगाना चाहते हैं, मान लो ये वाली इमेज लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, हमें ये इमेज दिखानी है। बाकी इसका साइज वाइज हम बाद में डिसाइड करेंगे, वो आपके ऊपर है, इसको अपडेट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना, हमें फिर से वापस मेन्यू में जाना है। एक बार सेव हो जाए, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से मेन्यू में चला जाता हूँ, अपीयरेंस में, और मेन्यू में चला गया। पता नहीं सेव हुआ या नहीं हुआ।
और फिर से हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक कस्टम मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। कस्टम लिंक बना सकते हैं आप। यहाँ पर हमने हैशटैग दे दिया। हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये हमारे को इस वाले में करना है, टेस्ट 1, एक कॉलम टेस्ट, टेस्ट 2, टेस्ट डी। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस एरो पे। यहाँ पे देखो ये कह रहा है मेगा मेन्यू विजिट एरिया। अब हमने किस विजिट में डाला था, लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड बार हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी चीज लेफ्ट साइड बार में होगा वो चीज यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर जब माउस ओवर करोगे तो तीसरे कॉलम में हमारे ये आ गया, ये इमेज आ गई। तो इस तरह से आप मेगा मेन्यू बना सकते हो। अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ये टेक्स्ट हटा दो, ठीक है। अगर आप इसको हटाना है इसको हटा दो और सेव कर लो तो लेवल हट जाएगा वहां से, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कर दो। एक मिनट, ये ओहो इमेज ही हट गई क्या, चलो ठीक है कोई नहीं। तो कुल मिला के ये हो गया हमारा पहला तरीका। अच्छा वो हट ही गया पूरा। तो ये हो गया पहला तरीका जो हम ओशियन थीम के साथ बनाएंगे। अब एक दूसरा तरीका है, जब हमारे पास ओशियन थीम नहीं होगा तब हम कैसे मेगा मेन्यू लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने इनेबल किया था मेगा मेन्यू, ये हटा देते हैं हम लोग, इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको लाइव उसमें लेके आते हैं। तो हमने इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ से हट जाएगा मेगा मेन्यू, ठीक है। वापस आ गए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक प्लगइन होगा जो हमने इंस्टॉल किया होगा, करवाया होगा, ये वाला एसेंशियल एड ऑन का, सॉरी एलिमेंट्स किट का। तो आपको ये वाला जरूर ऐड करना है। तो जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे एलिमेंट्स किट का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट्स किट मेगा मेन्यू इनेबल कर देना है, ये वाला करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये प्लगइन नहीं होगा एलिमेंट्स किट का तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। और इसको करने के बाद आपको जहां भी मेगा मेन्यू लिखना है, देखो यहाँ पे हमने डिसेबल कर दिया तो आपको होवर पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मेगा मेन्यू दिखने लगेगा। तो अब इसके बाद क्या करना है, मेगा मेन्यू पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। अब हम एडिट मेगा मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेगा मेन्यू को हम एडिट करेंगे। इस पार्ट को मैं सोच रहा हूँ उसको कल बताऊं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को भी रहने देते हैं, इस वाले पार्ट को कल बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें पूरा आपको कंट्रोल मिलेगा। ओशियन थीम में उतना कंट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें पूरा कंट्रोल मिलेगा। तो इस पार्ट को मैं कल आपको कराता हूँ, ठीक है। ये मेगा मेन्यू वाला समझ में आया। तो ये आप लोग अपने से कुछ ना इस तरह से बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। बना लोगे? हाँ। तो इस तरह से myntra.com खोल लेना, इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश करना। आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 कॉलम है तो आप 5 कॉलम लगाना और इसको करके दिखाना, ठीक है। तो ये मेन्यू के जरिए है। और इसके बाद जो कल है, कल जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कस्टमाइज्ड है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ज्यादा नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा हाँ, आपको मेगा मेन्यू कैसे हम देखेंगे, रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे ना। तो जैसे मान लो ये वाली वेबसाइट है हमारी सीनो ग्रुप की, मान लो यही है। अब हमें चेक करना हो, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कैसे रेस्पॉन्सिव चेक करें। तो मैंने बताया था, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो। जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर डिवाइस है, जिस डिवाइस में आपको चेक करना है उस डिवाइस में आप चेक कर सकते हो। तो मान लो हमें सैमसंग में चेक करना है, S8 में, देखो ये आ गया। ये 50% है, आप 75% कर लो। देखो ये मोबाइल में ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब मैं आप वाला दिखाता हूं जो आपने मुझे भेजा है। अब ये देखो ये डेस्कटॉप है तो इसमें सब कुछ ठीक है। तो इसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते थे, यहाँ पे होवर इफेक्ट लगा सकते थे रजिस्टर नाउ पे। जितने बटन्स है ना, जो भी बटन्स होते हैं वहां पे हमें होवर इफेक्ट लगाना होता है। थोड़ा बहुत कुछ हलचल होना चाहिए, पता लगना चाहिए ना कि यहाँ पे क्लिक होगा। बाकी डेस्कटॉप तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया, शाबाश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी फिनिशिंग के साथ आप लोग कर पाओगे, तीनों का अच्छा था। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। देखो सारी कहानी हिली पड़ी है, ये देख रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है। देख रहे हो ये मोटा पतला है, ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। ये सब आपको मोबाइल में अलग से सेट करना पड़ेगा। ये स्टिकी मेन्यू भी मोबाइल में सेट करना पड़ेगा। तो उसका भी आप ऐसे देखोगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग जो है ना मोबाइल पे है, आप ये समझो। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एलिमेंटर में जब भी आप बनाते हो तो आपको सारे चीजों में चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं कर लिया कहीं नहीं किया, तो वो चीजें फिर प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है ना। क्लियर है, चेक कर लोगे। तो रोज डेली 1
एक दो जितने लैंडिंग पेज बने फटाफट बना के कंप्लीट करो। अब आपको नए नए फीचर ही बताएंगे, फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना और आगे देखते हैं। और वो जो कैरोसेल वाला था वो सब देख लिया, विजेट के जरिए जो ब्लॉग आता है, हाँ, जो कपल बर्ड्स में मैंने बताया था, इस तरह की चीजें ये प्रैक्टिस कर लिया, ऑटोमेटिक आने लग गया। जैसे प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक आना चाहिए, और ये ब्लॉग है ऑटोमेटिक आना चाहिए, ये सब चीज हुआ कि नहीं हुआ? भैया सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने आ गए हैं, वो इस होम पेज पे लगाने नहीं आ रहा है। अच्छा चलो यहाँ ठीक पे है, फिर मैं पूछना इसको था। कल बताऊंगा फिर कैसे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लगाएंगे, कैसे ऑटोमेटिक ब्लॉग लगाएंगे। जैसे हाँ नए जी। प्रोडक्ट हो गया, फीचर्ड प्रोडक्ट हो गया, बेस्ट सेलर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ई कॉमर्स से लगाना होता है। जैसे अब यही है, ये ट्रेंडिंग डील्स अगर इस तरह के बनाना हो तो कैसे बनाओगे, बेस्ट डील कैसे बनाओगे, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। चलो फिर एक दिन मिंत्रा की वेबसाइट बना लेना कुछ दिन बाद, इसमें उसमें कुछ। प्रोडक्ट ऐड करना तो आ गया है, अब पर जैसे ये स्क्रीन प्रोडक्ट पर कैटेगरी है, ये तो स्टैटिक होगा सारा, ठीक है, लेकिन इसमें इसमें तो खैर कुछ भी डायनामिक। सब कुछ डाल के बस लोगो चेंज कर दे, सब कुछ अपना बना के बस लोगो चेंज कर दे। हाँ ये देखो, ये चीजें है ना इस तरह की। अब इसको डायनामिक बनाना है, ये देखो, इसको कैरोसेल बनाना है, इसको प्रोडक्ट कैरोसेल बनाना है, ये सब सीखना है। अब इसमें फिल्टर कैसे लग रहा है देखो, जैसे मान लो कहाँ गए, अब जैसे हम यहाँ पे गए तो ये कैटेगरी कैसे आएगी, साइड बार में फिल्टर कैसे लगाएंगे, ब्रांड वाइज सेलेक्ट करना, साइज वाइज सेलेक्ट करना, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, फटाफट करो। तो डिजाइनिंग जरूरी था, डिजाइनिंग हो गया तो फटाफट फंक्शन जैसे मेगा मेन्यू है ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसको करना, कल मैं कस्टमाइज बना दूंगा, बता दूंगा। फिर उसके बाद सर्च वगैरह का, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सर्च आ जाए, सजेशन आ जाए, जब मैं ए टाइप करूँ तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक सर्चेज आ जाने चाहिए हमारे कंटेंट के, ठीक है ना। फिर ऐसे क्लिक करें तो फिल्टर आ जाए, फिर हम फिल्टर कर सके पॉपुलरिटी, प्राइस, हाई लो, ये सब तो उसमें ऑटोमेटिक है वो कॉमर्स में, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे पूरा फोकस करना है और करना है, फिर इसमें फिर आगे HTML CSS का करेंगे, ठीक है ना। चलो बाकी अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहा करो आप लोग, और इसको लैंडिंग पेज को रेस्पॉन्सिव करके भेजना आगे से, ठीक है ना। कितना टाइम लगा बनाने में? अब तो कम समय लगा होगा। और बड़े बड़े ये पहला वाला तो इजी था। हाँ भैया, ये इसमें तो एक ही दिन लगा है, दो दिन लगेंगे। नहीं नहीं, वो प्रियांशु आधे दिन में बना देता है। तुम लोगों को पता है वेबसाइट से ज्यादा हाँ, पैसा लैंडिंग पेज बनाने में है। लैंडिंग पेज से बंदा डायरेक्ट प्रियांशु। पैसा कमाता है, वेबसाइट बनाने से पैसा नहीं कमाता, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है एक तरह से। तो वेबसाइट बनवाने के लिए एक बार कस्टमर रो के पैसा दे सकता है, लेकिन लैंडिंग पेज के लिए रोएगा नहीं कभी, वो मुंह मांगी रकम देगा। बस आपका लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए। तो अभी लैंडिंग पेज में हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? सिर्फ ऐड चलाने वक्त, वो सिर्फ ऐड इसलिए किया चला। जाता है क्योंकि उसमें हेडर फुटर नहीं होता है, ताकि बंदा हम्म। आए जो ऐड देख के आया बस उसी पे टिका रहे। ये नहीं कि वो देखते देखते कॉन्टेक्टस पे चला जाए, देखते देखते गैलरी पे चला जाए, देखते देखते दूसरी सर्विस पे चला जाए, ठीक है ना। उसमें तो ये मतलब वो हेडर फुटर का वो नहीं। नहीं, उसमें बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता, या तो वो क्लोज करेगा या तो पैसे देगा, और कोई रास्ता नहीं, या लीड या तो फॉर्म भरेगा। चलो ठीक है।